हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे YouTube चैनल पे। दोस्तों आज का टॉपिक है हमारा इफ एल्स स्टेटमेंट। दोस्तों बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है और मैं बहुत ही शॉर्ट में से समझाऊंगा और ज़्यादा कुछ एक्स्ट्रा ऐड नहीं करूंगा। ठीक है, ये आगे देखते रहेंगे क्या होता है। इफ एल्स स्टेटमेंट में जो होता है, अगर थोड़ी सी डेफिनेशन देखें, द इफ स्टेटमेंट इन जावास्क्रिप्ट इज यूज्ड टू एग्जीक्यूट सम ब्लॉक ऑफ कोड्स ओनली इफ द गिवन कंडीशन इवैल्यूएट टू बी ट्रू। ठीक है दोस्तों, तो इफ स्टेटमेंट इसलिए यूज होती है। अगर मैं थोड़ी सी एग्जांपल देख लूं तो चलिए मैं फाइल ओपन कर लेता हूं पहले अपनी में। ये मेरी फाइल ओपन हो गई है। सबसे पहले दोस्तों इसका सिंटैक्स देखते हैं। सिंटैक्स के लिए दोस्तों हमें लिखना पड़ेगा यहाँ पे इफ और ये ब्रैकेट्स, ठीक है, फिर उसके बाद कर्ली ब्रेसेस, ठीक है। अब इसमें क्या होता है दोस्तों, यहाँ पे होता है कंडीशन, ठीक है, और यहाँ पे अगर ये कंडीशन ट्रू होती है तो यहाँ पे रिजल्ट आता है ट्रू का। ये तो दोस्तों सिंपल सा सिंटैक्स है हमारा, ठीक है। इसी को अगर हम चला के देखें थोड़ा सा, ठीक है, इसे हम कमेंट कर लेते हैं क्योंकि मैं ये चलाना नहीं है। हमने इसे कमेंट कर लिया, सेव करते हैं। सबसे पहले हम यहाँ पे एक वेरिएबल डिक्लेयर करते हैं, वेरिएबल a इक्वल्स टू, उसकी वैल्यू रखते हैं दोस्तों 10, ठीक है। अब हमें इसकी कंडीशन लगानी है एक, ठीक है। हमने एक कंडीशन लगाई। कंडीशन क्या लगाई दोस्तों, हमने कहा कि a अगर बड़ा है या बराबर है 10 के। अगर ये कंडीशन दोस्तों क्या होती है, ट्रू होती है, तो इसका आंसर इस ब्लॉक में लिखा हुआ है जो आपको दिखाना है। हमने अलर्ट कराया, क्या लिखा, ट्रू, ठीक है। फिर से कह रहा हूं दोस्तों, ध्यान से देखिए, अगर एक कंडीशन बड़ा है या बराबर है 10 के तो आंसर ट्रू दिखाओ, बस इतना ही देखना दोस्तों। इसे हम करते हैं सेव और यहाँ करते हैं हम रिफ्रेश। देखिए ये a बड़ा है, नहीं बड़ा तो नहीं है लेकिन बराबर है, तो इसीलिए इसने आंसर ट्रू दिखाया। मैंने सारी कंडीशन समझा रखी है ये मेरी प्रीवियस वीडियो के अंदर, ठीक है। एक तो दोस्तों छोटा सा कंडीशन ये हो गया। इसके बाद अगर ये कंडीशन फॉल्स होती है तो उस स्टेटमेंट में हम क्या करते हैं। उस स्टेटमेंट दोस्तों यहाँ पे आता है एल्स स्टेटमेंट हमारी, ठीक है। एल्स स्टेटमेंट में हमारी फॉल्स की कंडीशन आती है, फॉल्स की स्टेटमेंट आती है दोस्तों, ठीक है। अब फॉल्स की स्टेटमेंट में क्या होता है, हम यहाँ लिखते हैं एल्स, ठीक है, और यहाँ पे हम करते हैं यहाँ पे, ठीक है। इसमें भी एक अलर्ट देते हैं हम यहाँ लिखते हैं क्या दोस्तों, फॉल्स, ठीक है। अब इसमें मान लीजिए मैं इसको 1 की 10 की जगह 20 कर दूं। 1 की वैल्यू मैंने कर दी क्या, 20, ठीक है। 20 के बाद अब इसको चेक करते हैं क्या a बड़ा है 10 से, जी बिल्कुल बड़ा है, अभी भी आंसर 2 आएगा। अगर यहाँ पे हम 100 कर देते हैं तो अब देखते हैं दोस्तों क्या होता है। ये कंडीशन तो हमारी क्या हो गई, फॉल्स हो गई। तो यहाँ क्या a बड़ा है या बराबर है 100 के, नहीं, तो ये दोस्तों ये स्टेटमेंट नहीं चल के हमारी ये वाली स्टेटमेंट चलेगी, ठीक है। और इसमें लास्ट में हमारा सेमीकोलन लगाना इंपॉर्टेंट है, नहीं तो कोड आगे के एग्जीक्यूट नहीं करेंगे। तो ये छोटी सी स्टेटमेंट है, इसे चला के देखते हैं कैसे चल रहा है, ठीक है। देखिए चल रहा है ना। अगर वैसे ही अगर हम किसी को चेक करना चाहे कि एक छोटा सा प्रोग्राम बनाओ, कौन सा, हम कहते हैं कि इफ अगर, ठीक है, यहाँ पे लिखते हैं अलर्ट, ठीक है। मैं पूरी स्टेटमेंट पहले लिख लेता हूँ। कांट वोट, ठीक है। अब वोट देने की दोस्तों इंडिया के अंदर कितनी एज है, देखा जाए तो 18 के बाद ही हम वोट दे सकते हैं। तो हम कहते हैं यहाँ पे एक वेरिएबल हमने डिक्लेयर कर रखा है और एज नाम का, ठीक है, जिसकी वैल्यू हमने दे रखी है 20। इसे चेक करना है, सेम कंडीशन दोस्तों। तो हम कहते हैं ए, यहाँ पे एज अगर बड़ा या बराबर है 18 के तो ये वोट आएगा ट्रू, अदरवाइज आएगा फॉल्स, ठीक है। इसको चला के देखते हैं दोस्तों, और इस वाली स्टेटमेंट को हम यहां से कर देते हैं कमेंट, कर दिया हमने कमेंट। इसको चला के देखते हैं दोस्तों, सिंपल सा वोट कर सकता है। अगर मैं यही एज कर दूं यहाँ पे क्या 17, तो ये क्या कर सकता है दोस्तों, ये वोट नहीं कर सकता है। तो ये छोटी सी स्टेटमेंट है दोस्तों, तो आप इसकी थोड़ी सी प्रैक्टिस करिए। और बाकी मैंने वीडियो में बहुत सारी चीजें बता रखी हैं, आप उसमें ये सारी स्टेटमेंट अपनी लगा के चेक करिए, ताकि आपको याद रहे कि इफ मतलब अगर होता है, अगर ये ट्रू है तो ये करो, अगर नहीं है तो ये कर दो, ठीक है। बाकी मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में।